अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को ये तो बता दूं कि होता क्या है, कोई मेरे को बताएगा? सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो है वो क्या होता है, उसका क्या प्रोसेस है? अगर आपको किसी को मालूम होगा तो कोई बताएगा? सब कॉन्ट्रैक्टिंग का तो प्रोसेस ये है ना कि जैसे कोई रॉ मटेरियल है तो मतलब जो बाहर के थर्ड पार्टी को हम देते हैं, मतलब कोई फिनिश वर्क करने के लिए, हाँ, 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 हाँ। वही है सर सब हाँ, कॉन्ट्रैक्टिंग का बिल्कुल, प्रोसेस। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। ठीक है, इंडस्ट्री में वैसे इसको बोलते हैं जॉब वर्क बोलते हैं, हाँ, जॉब वर्क। हाँ। क्योंकि एसएपी आपको एसएपी ज़्यादा पढ़ा लिखा है क्योंकि यहाँ का नहीं है, जर्मनी का है, इसलिए वो बोलता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। लेकिन इंडस्ट्री में आप जाओगे तो इंडस्ट्री में वो आपको ना सुनने में आएगा जॉब वर्क, हम्म। है ना? क्योंकि मेरे पास कोई रॉ मटेरियल्स हैं, उसको बनाने के लिए अगर मैं फिनिश बनाता हूँ, मुझे जो-जो आइटम चाहिए रॉ में, उसको बनाने हम्म। के लिए, वो सारे आइटम मैं किसी वेंडर को प्रोवाइड कराऊँगा उतनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। और जब वो मुझे फिनिश बना के देगा, तो वो सारे कंज़्यूम कर देगा वहाँ पे। कंज़्यूम करके एक फिनिश बना के मुझे दे देगा। हाँ जी ठीक है सर। आरुषि? इसमें मैं आपको 2 से 3 स्टेप मतलब 2 से 3 प्रोसेस आपको बताऊँगा, है ना? 2 से 3 प्रोसेस जैसे अभी लास्ट में हमारा डिस्कस हुआ था कि एक इसमें एक स्क्रैप का ऑप्शन भी आता है। हम्म। क्योंकि मैंने माल बनवाना है तो स्क्रैप भी बचा होगा, जो कि हो सकता है कि मेरी इंडस्ट्री हो सकता है कोई आयरन इंडस्ट्री हो, स्टील इंडस्ट्री हो, जो मेरा स्क्रैप है वो भी बहुत महँगा बिकता है। हाँ तो जी। मैं स्क्रैप तो नहीं छोड़ सकता वेंडर के पास, तो मुझे स्क्रैप भी वापस चाहिए, ठीक है ना? तो मैं इसमें ना 2 प्रोसेस हैं, 2 से 3 प्रोसेस हैं, वो मैं आपको बताऊँगा आपको। तो मैं पहले यूज़ कर लेता हूँ, एक वेंडर बना लेता हूँ ना। न्यू बनाना है सर वेंडर। हुँ? न्यू वेंडर बनाना है। अरे मैंने तो पता नहीं, मेरे को अब ये नहीं है ना कि मैंने तो पता नहीं कौन-सा वेंडर किसमें यूज़ कर रखा है। हाँ, हाँ, तो वो है ना बहुत सारा ठीक है। एक्सक्लूसिव। थोड़ा कम बोलो। देखो, आप लोग लाइन पे हो क्या? जी सर। आरुषि, जी सर। आर्यन, अभी हम बात कर रहे थे कैश मैनेजमेंट ग्रुप की। हाँ जी सर। ए A1 जो मैंने बताया था A1 है। हाँ हाँ आप हाँ। यहाँ पे क्लिक करोगे तब आपको मालूम होगा कि जो A1 है, वो क्या है? वो फॉर डोमेस्टिक डोमेस्टिक पेमेंट के का। लिए है, ठीक है? अगर कोई वेंडर सब वन टाइम है, तो आप एसी इनवॉइस एसी कोड यूज़ करेंगे। ठीक है सर। तो वो सारी चीज़ें हैं जो आप बनाते हो ना, वेंडर जिस तरह का वेंडर है, वो आपको वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। सर यहीं पे ऑप्शन है ना वो ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर वाला भी। हाँ ये रहा। हाँ, ये है ना? ठीक है। तो इनको सर ये। टर्म्स ये था, हाँ है। राजेश जी, अभी आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है ना इनको टर्म्स की, हाँ जी सर। वो देखो ये है इनको टर्म्स। हाँ। तो सर ये सारी चीजें हम जिस समय वेंडर बनाएंगे उसी समय क्लिक कर सकते हैं ना सब। उसी समय आपको फिल करनी है। देखिए, इसमें अगर मैं कुछ नहीं डालता हूँ, यदि मैं इसमें कुछ नहीं डालता हूँ, तब क्या होगा कि ये रिक्वायर्ड नहीं है, समझो। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं डालता हूँ, तो ये रिक्वायर्ड नहीं है। अभी आपके सामने है ना? लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे
CFR यूज करूंगा, वैसे ही रिक्वायर्ड हो जाएगा कि ये CFR है, ये किस लोकेशन के लिए है। हम्म, CFR का मतलब क्या है सर? ये होता है कॉस्ट, जो कॉस्ट फ्रेट होती है ना, कॉस्ट फ्रेट। जी। जैसे एक वेंडर होगा, वेंडर आपका दिल्ली में किसी एक लोकेशन से है, हम्म, आप समझो दिल्ली किसी लोकेशन से है, ये डेटा वेंडर का है, आपका डेटा था नहीं है, ये डेटा किसी वेंडर का है। जी। तो वेंडर बोलता है कि मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मैं गुड़गांव इस लोकेशन तक तो मैं फ्रेट वेयर कर सकता हूँ, जो मेरा होगा। जी। आप इसको पढ़ना, इसके आगे का फ्रेट आप जानो, जी। मुझे कोई मतलब नहीं है। तो जब तक मैं यहाँ पर इनको टर्म्स में नहीं डालता हूँ, तब तक ये रिक्वायर्ड नहीं है। मैं आपको अभी अभी आपको दिखाता हूँ। तो एंटर हो गया ना, कोई कोई हम्म, किसी तरीके की कोई भी एरर नहीं आई नहीं। है ना। मैं यहाँ पर ये फिल कर देता हूँ, सर तो बोलता है कि ये रिक्वायर्ड है। एक चीज और था, हमने जो पहले बनाए थे वो एक्सटर्नल वेंडर्स थे और अभी हम जो बना रहे हैं वो इंटरनल वेंडर है। हाँ, ये इंटरनल है क्योंकि मैंने इसमें नंबर रेंज ऑटोमेटिक जनरेट हो गई। तो सर इसके लिए कुछ अलग टी कोड है या उसी से होगा ये? उसी से होगा वो है कि जो नंबर रेंज की जो असाइनमेंट होती है उस समय आप डिफाइन करोगे ना कि मुझे नंबर रेंज एक्सटर्नल लेनी है या इंटरनल लेनी है। टी कोड दोनों का सेम है। अच्छा। जब नंबर रेंज आप बनाते हो ना, तो नंबर रेंज में आप देखते होगे कि जैसे ये चेक बॉक्स है ना, इस हम्म, तरह से चेक बॉक्स आपको वहां पे दिखते हैं। अगर मैं उस पर टिक कर देता हूँ, तो हम्म, वो मेरी बन जाती है एक्सटर्नल नंबर रेंज। अगर वो अनटिक रहता है, वो टिक नहीं होता है, तो वो मेरी इंटरनल होगी। अच्छा, मेरी सपोज मेरी कंपनी है दिल्ली लिमिटेड, मेरी कंपनी है, तो मेरा जो नंबर रेंज होना चाहिए वो DL 0001 से स्टार्ट हो, और वो जो एंड तक जाना चाहिए वो DL 1000 तक जाना चाहिए, है ना। तो वो जब आपका नंबर जब जनरेट होगा, तो वो DL की सीरीज में नंबर जनरेट होगा। ठीक। हाँ। और आर्यन, जी। आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है ना प्लांट और लोकेशन जी का, सर, सही हो गया। उसमें सेटिंग में प्रॉब्लम है। हाँ, उसमें क्या है कि जैसे आप बेसिक डेटा फिल करोगे वैसे ही मांगेगा।
ये मैंने 3 बना लिए रॉ मटेरियल है। एक फिनिश बनाना है। सर अगर हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे तो मतलब हमें भी ये बनाने पड़ेंगे मटेरियल नए, या उसी में से ही हो जाएगा? इसे कर लो, क्योंकि मेरे तो अच्छा मेरे बहुत सारे किए हुए हैं। अब मुझे यही पता नहीं है कि मेरा रॉ का कौन सा है, मेरा सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाला कौन सा है, कंसाइनमेंट वाला कौन सा ठीक है सर, ठीक है ना? तो है। अगर क्योंकि अभी तो आपके सारे सारे स्टैंडर्ड ही हैं, तो क्योंकि ये जो डेटा आप जो आगे डिफाइन करोगे वो डिफाइन करोगे इन्फो रिकॉर्ड में। जब इन्फो रिकॉर्ड बनाओगे, अभी तो वेंडर सारे नॉर्मल है, सारे वेंडर नॉर्मल है। जब आप इन्फो रिकॉर्ड बनाओगे तब आप असाइन करोगे कि ये जो वेंडर है ये मेरा स्टैंडर्ड के यूज में मैं इसको लूंगा, कि कंसाइनमेंट के यूज में लूंगा, कि सब कॉन्ट्रैक्ट के यूज में लूंगा इसको। ठीक है। ठीक है, हमको हमको ये डेटा चाहिए। सभी लोग लाइन पे ना? जी। जी सर। अभी मुझे क्या बनाना है? अभी मुझे बनाना है इन्फो रिकॉर्ड। इन्फो रिकॉर्ड ही जस्टिफाई करेगा ये जो मेरा प्रोसेस है ये स्टैंडर्ड हम मैं यूज करूंगा या सब कॉन्ट्रैक्टिंग यूज करूंगा। अगर आप इन्फो रिकॉर्ड नहीं बनाते हैं तो वो सारे प्रोसेस होंगे वो आपके स्टैंडर्ड ही होंगे। ठीक है, अलग प्रोसेस कुछ लेगा नहीं, वो सारे रीड करेगा कि मेरा जो प्रोसेस है वो स्टैंडर्ड है। अगर आप इन्फो रिकॉर्ड बनाते हैं तब वो बताता है कि ये जो प्रोसेस है आपका सब कॉन्ट्रैक्टिंग है कि कंसाइनमेंट है कि पाइपलाइन है। और इसके साथ में जब आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग यूज करेंगे तो इन्फो रिकॉर्ड सिर्फ आपका बनेगा फिनिश के साथ, जो फिनिश मटेरियल होगा उसी के साथ इन्फो रिकॉर्ड आपका बनेगा। रॉ का उसमें कोई यूज नहीं होगा उस केस में। ठीक है। आप कह रहे हो कि जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग के जो इन्फो रिकॉर्ड बनेंगे वो फिनिश प्रोडक्ट के साथ बनेंगे? हाँ, अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग यूज कर रहे हो तो उसका जो इन्फो हम्म। बनेगा वो फिनिश के साथ बनेगा। ठीक है। ठीक है, जो वेंडर होगा उसका जो हम्म। कॉम्बिनेशन बनेगा वो फिनिश के साथ बनेगा, रॉ के साथ नहीं बनेगा। ठीक है सर। हाँ।
यहाँ पर जो प्राइस डलेगा, प्राइस जो होगा वो सर्विस का प्राइस होगा। नेट प्राइस की जगह पे सर? हाँ, जो नेट प्राइस होगा वो सर्विस का प्राइस होगा, जो वेंडर मुझे बना के देगा फिनिश, उसका फिनिश बनाने का चार्ज क्या होगा। ठीक है। ठीक है ना? ये जो प्राइस है ये, क्योंकि मैं जो प्रोसेस बनाऊंगा उस प्रोसेस में क्योंकि उसका चार्ज भी इंक्लूड होगा, और वो जो चार्ज है उसका फिनिश बनाने का, ना कि उसे परचेज करने का। तो ये हमेशा आप लोग याद रखना कि जब आप यहाँ यूज करोगे और जब इस कंडीशन पे आओगे तो नेट प्राइस वो होगा जिस प्राइस में वो आपको फिनिश बना के देगा। सपोज मुझे फिनिश बना के देगा, वो लेगा मुझसे लेगा 40 रुपीज, है ना? अभी टैक्स कोड की दिक्कत आ रही है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे टैक्स कोड आप ना लेके चलो। ये जो बी हो ना, इनपुट टैक्स 0, ये स्टैंडर्ड में जब आप मीरो करोगे तब ये लेना पड़ेगा, लेकिन वहां पे किसी ने उड़ा दिया, डिलीट कर दिया, तो इसलिए नहीं ले रहा है। तो आप हमेशा ना इसको टैक्स कोड को यहाँ पे अलाउ अलाउ करके चलना। सर इन्फो रिकॉर्ड तो जब सामने से हमारे को प्राइसिंग आ जाती है, मतलब कोड आ जाता है, उसके हाँ बाद ही बिल्कुल, बनता है ना हाँ उसके वैसे? बाद ही बनता है। अगर आपको प्राइस करना है तो फिर आप पहले आरएफक्यू बनाओ, आरएफक्यू में आप 10 वेंडर बनाओ, उसमें सारा वो करो प्रोसेस। जब प्रोसेस में जब रेट फाइनल होगा तभी इन्फो बनेगा, क्योंकि हम आरएफक्यू बना नहीं रहे हैं। मतलब अभी तो जैसे आप सिखा रहे हो हमको वो तो हाँ ठीक है, हाँ, मतलब वैसे जो इसका भी देखिए प्रोसेस होगा, देखिए मैं मैं वो बताऊँ पूछ रही हूँ, जो इसका प्रोसेस उसके प्रोसेस लिए भी वही होता है? मैं आपको बता देता हूँ। पहले बनेगा वेंडर, फिर हम्म। बनेगा मटेरियल, फिर बनेगा सोर्स लिस्ट बनेगा। सोर्स लिस्ट। हाँ, क्योंकि विदाउट सोर्स आरएफक्यू कैसे बनाओगे आप, क्योंकि आपके पास हम्म। वेंडर तो है ही नहीं। पहले हम्म। सोर्स बनेगा, फिर सोर्स को के थ्रू आरएफक्यू बनेगा, वहां पे प्राइस फाइनल होगा, उसके बाद इन्फो बनेगा, इन्फो के बाद तब परचेज ऑर्डर बनेगा, मतलब परचेज रिक्विजिशन बनेगा। क्योंकि जब परचेज रिक्विजिशन जब बन जाएगा, आपका रेट फाइनल हो जाएगा, तभी आप जब वहां यूज करते हैं ना सोर्स डिटर्मिनेशन का, तो वहां आपका वेंडर आपको वहां फाइनल हो जाता है। ठीक है सर। उसी बेसिस पे आपका आपका पीआर बन जाएगा। ठीक है, पीआर पीओ जो है उसी बेसिस पे आपको बन जाएगा। पहले परचेज रिक्वेजिशन बनेगा, फिर परचेज हाँ ऑर्डर में हाँ कन्वर्ट होगा सेल। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर हम एक टी कोड यूज करेंगे। आप लोग एक टी कोड लिखो, CS01। CS01 टू क्रिएट बिल ऑफ मटेरियल। क्रिएट बिल ऑफ मटेरियल बॉम्ब। बिल ऑफ मटेरियल। हाँ जी। ठीक है, यहाँ जो मटेरियल एंटर होगा वो यहाँ फिनिश एंटर होगा। सभी लोग लाइन पे हैं क्या? हाँ जी। जी सर। राजे जी, यहाँ जो हम बॉम्ब बनाएंगे तो बॉम्ब जो हमारा यूज हम करेंगे ना मटेरियल हाँ जी। हाँ पहले जी। स्टेप पे, वो हमारा हाँ। फिनिश यूज करेंगे, अच्छा। प्लांट यूज करेंगे। और बॉम्ब यूजेस में हम ये क्यों बॉम्ब बना रहे हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्शन कराना है, तो प्रोडक्शन के यस लिए हम सर। वन यूज करेंगे। ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ, एंटर करता हूँ सर। तो ये आपको यहाँ पे ये आपको विंडो देखने को मिलती है। ओके। जो जो कंपोनेंट है एक्चुअल, हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक पीस बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी लगेगी, वो यहाँ पर हम एक एवरेज मेंटेन करते हैं, हाँ जी सर। है ना? सपोज कि मुझे ये लगाना है, फिर ये भी लगाना है, फिर ये भी लगाना है। ठीक है, तो 86 नंबर है सर। अगर
जब मैं उसकी 2 पीसेस जब मैं लगाऊँगा तब मेरा 1 पीस बनेगा। हम्म, ठीक है? 87 नंबर है, जब मैं उसके 5 पीसेस लगाऊँगा तो एक पीस बनेगा। तब 1 पीस बनेगा, और 88 नंबर में अगर मैं 6 पीसेस लगाऊँगा, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पीस जब ये लगेंगे तभी मेरा एक कोई पीस बन के रेडी होगा। हम्म, ठीक है? ये मैंने ये प्रोसेस करके इस प्रोसेस को मैंने सेव कर देना है। आपका बिल ऑफ मटेरियल का जो प्रोसेस है, वो यहाँ पर सेव हो जाता है। ओके सर। आरुषि, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं। अभी नहीं है, ठीक है ना? हम्म। चलो, इसके बाद हम एक टी कोड यूज करेंगे, ME51N, सर क्योंकि मुझे एक चीज जाननी थी मुझे, ये BOM का इसका यूज क्या है सर यहाँ पर? इसका इनको यूज रिकॉर्ड के बाद बनेगा ये? हाँ, ये इसका यूज क्या है मैं आपको बताता हूँ। कि सपोज मुझे कोई एक पीस बनाना है, मुझे एक बाइक बनानी है। ठीक है। एक बाइक बनाने में क्या-क्या आइटम और उनके नंबर ऑफ पीसेस कितने लगेंगे, अच्छा। ये आपको कैसे मालूम होगा? ये आपका जो बिल ऑफ मटेरियल होगा वो आपको बताएगा। ओके, ठीक है। जैसे कोई फिनिश है, मैंने फिनिश बाइक है और मेरे उसकी जो रॉ है कि मुझे 2 उसमें टायर ये चाहिए, लिखना 2 होगा। रिम चाहिए, इतना जी वायर जी जी चाहिए, ये जी। लाइट चाहिए, वो सारा मैंने डिफाइन लिस्ट किया। ऑफ रॉ अग मटेरियल और हाँ, हाँ, क्वांटिटी जो लिस्ट ऑफ उसको फिनिश रॉ करने मटेरियल के लिए वहाँ पे चाहिए। वो आ जाएगा। जब मैं किसी को ऑर्डर दूँगा और हम्म मैं उनको बोला कि मैं आपको ना 500 पीसेस बनाने का एक ऑर्डर देता हूँ, तो मेरा जो हम्म बॉम है वो मुझे बता देगा कि नंबर ऑफ आइटम आपको कितने देने पड़ेंगे इनको। ऑटोमेटिक अभी हम वो उस प्रोसेस पे जा रहे हैं। वो नंबर ऑफ आइटम्स आपको कितने देने पड़ेंगे तब वो क्वांटिटी आपको मिलेगी। हम्म, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, तो इसमें थोड़ा-सा डिफरेंस ये रहेगा कि हम अभी तक जो पीआर बना रहे थे वो एक नॉर्मल पीआर था। बट हम जब यहाँ बनाएँगे तो हम आइटम कैटेगरी एल यूज़ करेंगे। ठीक है? जो फिनिश हमारा मटेरियल था, वो क्या है? वो ये था। प्लांट हमारा PL40 है। ये सर फिनिश मटेरियल है ये जो कोड आपने लिया? हाँ, ये फिनिश हमारा। अच्छा, तो मतलब जो हमने मटेरियल शुरू में बनाया हमें मतलब रॉ मटेरियल के साथ फिनिश भी बनाना है क्या? हाँ, तो फिनिश जब रिटर्न आएगा तो रिटर्न में फिनिश ही आएगा ना, क्योंकि रॉ तो वहीं फिनि खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि भई आपको बाइक चाहिए, हाँ हाँ हाँ। आपको बाइक चाहिए तो आप क्या करोगे? उसको लाइट भी दोगे, उसको टायर भी दोगे, उसको बहुत सारी सीट भी दोगे। हाँ जी, लेकिन हाँ जब जी। सारी चीज़ें वो उसमें लगा देगा, फिट कर देगा तो आपको बाइक रिटर्न देगा ना। अच्छा अच्छा, तो स्टेप वही रहेगा ना सर जैसे हमने पहले हाँ, मटेरियल। हाँ, हाँ, बिल्कुल स्टेप वही रहेंगे। इसमें एक स्टेप ये बढ़ जाता है, आपको आइटम कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी और आपको बिल ऑफ मटेरियल बनाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, ठीक है? तो यहाँ मैं बताता हूँ, यहाँ पे क्या है अब सपोज़ मुझे 150 पीस चाहिए, 600 में से। मैं यहाँ जाता हूँ, तो आप नोट करेंगे यहाँ देखो एक कंपोनेंट आ रहा है। हाँ जी सर। जब यहाँ पे आपको एक कंपोनेंट दिख रहा है ना, कंपोनेंट। हाँ 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 हाँ। जब आप नॉर्मल केसेस में यूज़ करते होंगे तो आपको ये कंपोनेंट नहीं दिखेगा। हम्म। आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कंपोनेंट आपको बताएगा कि 150 पीस बनाने के लिए आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी इतनी देनी पड़ेगी। अच्छा, आरुषि, ये सर सर ये क्या है, ये रिक्वायरमेंट क्वांटिटी 375? हाँ, अगर मैंने एक एवरेज बताया था अच्छा। कि एक पीस बनाने में मुझे ये इतना देना पड़ेगा। तो अब मुझे ये प्रोसेस बताएगा कि अगर मैं 150 पीस का ऑर्डर देता हूँ तो मुझे ये क्वांटिटी इतनी-इतनी प्रोवाइड करानी पड़ेगी वेंडर को, अदरवाइज़ ये नहीं बनेगा। ठीक है सर। और ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा? हाँ, हाँ, वहाँ पे जैसे आप एवरेज मेंटेन करेंगे, वहाँ पे जो CS01 में आप एवरेज मेंटेन करते हैं कि नंबर ऑफ 1 पीस बनाने के लिए आपको नंबर ऑफ आइटम्स की कितनी क्वांटिटी आपको कंज़्यूम करनी पड़ेगी।
आप CS01 में जो आप नंबर ऑफ पीसेस जो मेंशन किए हैं, वो आपने एवरेज मेंशन किया है कि अगर मैं नंबर ऑफ पीस 1 फिनिश बनाता हूँ, तो 1 पीस फिनिश बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल्स कितने देने पड़ेंगे, उनकी क्या क्वांटिटी देनी पड़ेगी। अगर मैं लैपटॉप बनाता हूँ तो मुझे एक कीबोर्ड देना पड़ेगा, 2 हार्ड डिस्क देनी पड़ेगी, 4 रैम देनी पड़ेगी, 6 डिस्प्ले देनी पड़ेगी, लाइक, है ना? तो जब ये सारी चीजें कंज्यूम करेंगे तब वो एक लैपटॉप बनेगा। तो वो जो रॉ मटेरियल की है, यहाँ पे नंबर ऑफ मटेरियल और उनकी क्वांटिटी आपको वहां पे फिल करनी पड़ेगी फॉर 1 पीस। जी सर। अभी कोई डाउट है यहाँ पे, नहीं। है ना? अभी मुझे क्या करना है, सोर्स पे टिक करना है, सोर्स ऑफ सप्लाई पे जाना है, असाइन सोर्स ऑफ सप्लाई, मेरा वेंडर भी आ गया है, एंड सेव। ठीक है राजेश जी, अभी मुझे पीओ बनाना है, /NME21N। देखते हैं। ये देखिए मेरा डेटा बिल्कुल रेडी था, बिल्कुल प्रॉपर हमने डेटा बनाया था, तो पीओ बनाया, तो हमारी हमें हमें कुछ भी जरूरत नहीं हुई डालने की। जैसे आपके में मांग रहा था ना, परचेज ऑर्गेनाइजेशन मांग रहा था, ग्रुप मांग रहा था, वेंडर मांग रहा था, कि अगर पीआर के थ्रू आप वेंडर बनाएंगे तो आपको वहाँ वेंडर असाइन करना पड़ेगा, ओके सर। है ना? आप यहाँ देखो, आप जब आप यहाँ भी यूज करेंगे मटेरियल, तो आपको दिखेगा कंपोनेंट, आपको यहाँ भी दिख जाएगा, ये देखो। कहाँ पे सर, ये कहाँ पे क्लिक किया आपने? ये आपको नीचे आपको टैब दिखेगा आइटम में मटेरियल डेटा का, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कंपोनेंट का। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में मैंने चेक किया और सेव कर दिया। सर जो इससे पहले हम स्टैंडर्ड वाला परचेज ऑर्डर बना रहे थे, उसमें भी सेम यही था ना कि अगर हम परचेज रिक्विजिशन बना लेते हैं तो बस हाँ यहाँ पे रिक्विजिशन का नंबर डालेंगे तो बाकी डाटा वो उसी से फेच कर लेगा। हाँ, अगर आपका प्रॉपर इन्फो रिकॉर्ड बना है, आपने प्रॉपर पीआर में वेंडर असाइन किया है, तो सिर्फ आप रिक्वेजिशन नंबर डालो, ऑटोमेटिक सारा डेटा आपका फिल हो जाएगा, फिल हो जाएगा। है और ना? अगर डायरेक्ट पीओ बना रहे हैं तो फिर हमें सब डायरेक्ट कुछ पीओ डालना बना रहे हैं तो उसमें क्या है, आपको वेंडर फिल करना पड़ेगा, उनके प्राइसेस फिल करने पड़ेंगे, क्वांटिटी फिल करनी पड़ेगी। हम्म। तो मगर सर एक ये जरूरी तो नहीं होता ना, मतलब अगर हम बिना पीआर के भी बना सकते हैं ना परचेज ऑर्डर? नहीं, बट इंडस्ट्री में नहीं बनाओगे ना आप। सपोज जैसे अच्छा। आप अभी अभी जहां आप काम कर रहे हो, जी। आप जहाँ काम कर रहे हो, आप अगर परचेज में नहीं होगी, तब क्या होगा कि सपोज आपको कुछ भी चाहिए, तो आप हम्म। क्या करोगे, एक रिक्वेस्ट डालोगे कि आप किसी डिपार्टमेंट में हो, कि मुझे रिक्वेस्ट डालोगे कि मुझे ये प्रोडक्शन चाहिए, तो ये मेरी रिक्वेजिशन है हम्म। कि भाई मेरे डिपार्टमेंट में मेरे को इतने पेन चाहिए, मेरे को लैपटॉप चाहिए, है ना? उस समय आपको राइट नहीं है कि आप वहां पे वेंडर सिलेक्शन कर लो। वो तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, अगर उन्होंने सोर्स रेडी कर रखा है पहले से, अगर उन्होंने पहले से सोर्स रेडी कर रखा है, तो सोर्स ऑफ सप्लाई पे जाओ, तो वेंडर सिलेक्ट कर दो। अगर नहीं है तो वो क्या काम करेगा, वो फिर परचेज ऑर्डर जो परचेज डिपार्टमेंट है, वो वेंडर के थ्रू जाएगा। ओके सर। ठीक है ना? जी। तो अभी मुझे पीओ अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि हमने पीओ बना लिया। नॉर्मल केसेस में हम पीओ के बाद हम क्या करें, मीगो करते हैं। राजेश जी, हाँ जी सर।
नॉर्मल केसेस में हम पीओ के बाद मीगो करते हैं क्योंकि हमें इन हाउस करना होता है, बट इसमें 2 स्टेप बढ़ जाते हैं। 2 स्टेप कौन से बढ़ जाएँगे? क्योंकि एक तो आपके पास मटेरियल नहीं है, हाँ जी सर। एक तो आपके पास इन्वेंटरी में मटेरियल नहीं है। सेकंड स्टेप, मटेरियल आपको वेंडर को पास भेजना है, प्रोवाइड कराना है उसको। अभी तो आपने पीओ बना लिया, बट उसने आपने उस क्वांटिटी को भी उसको ट्रांसफर नहीं करा है। क्वांटिटी जब आप उसको देंगे, इसके बाद वो बनाएगा तभी तो आप उसको रिसीव कर पाएंगे। ठीक है सर। तो इसमें जो मैं आपको बताता हूँ, /n MB1C एक पी कोड है सर। इनिशियल क्रिएशन जब आप करेंगे, क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरी जो क्वांटिटी है, एक सेकेंड मैं एक बार /n ME21N देख लेता हूँ मुझे कितना क्या चाहिए। अजय जी, यहाँ पर आप जब मीगो कर रहे होंगे हाँ जी सर। या आप हाना यूज कर रहे होंगे, ईसीसी आपको राइट देता है सर, एमबी को कुछ टी कोड्स आपको देता है, MB1C यूज करेंगे, MB1 भी यूज करेंगे, बट आप जब हाना यूज करेंगे तो हाना में एमबी के टी कोड्स नहीं चलते हैं। तो हम ईसीसी में दोनों ही प्रोसेस हम के थ्रू हम कर सकते हैं। आप एमबी के टी कोड भी यूज कर सकते हो और आप मीगो भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो सर इनिशियल क्रिएशन करते हैं। अभी तो हमारा सारे जो मटेरियल है वो उसकी क्वांटिटी सब 0 है, क्योंकि हमने अभी तो कोई क्वांटिटी ली नहीं, हमने सिर्फ मटेरियल को रेडी करा है। हाँ जी सर। इनिशियल क्रिएशन के लिए हम जो मूवमेंट टाइप यूज करेंगे वो 561 होगा सर। सर जैसे हम ये पोस्ट करेंगे इस प्रोसेस को, आप चेक करेंगे कि इन्वेंट्री में आपका स्टॉक क्रिएट हो गया होगा। आरुषि, हेलो। जी सर। अभी आप देखो, अभी ये क्वांटिटी हमने, क्योंकि हमने अभी बनाया मटेरियल, क्वांटिटी मेरे पास नहीं थी, मैंने कोई पीओ इन हाउस तो किया नहीं है। जो मैंने MB1C किया था वो मैंने इनिशियल क्रिएशन के लिए किया था, क्योंकि मुझे वेंडर को माल भेजना है। आई हैव टू सेंड द गुड्स टू द वेंडर, है ना। अब क्योंकि मुझे, या तो मैं इस प्रोसेस को मैं एक काम कर सकता हूँ कि या तो मैं किसी वेंडर को, थर्ड पर्सन को मैं एक पीओ रेज करूँ और फिर मैं किसी से गुड इन हाउस करूँ, या तो ये होगा। अगर मैं ये प्रोसेस नहीं करता हूँ तो एक इनिशियल क्रिएशन आप एससीपी आपको राइट देता है इनिशियल क्रिएशन के लिए, तो वो MB1C से आप वो कर सकते हैं। या तो आप MB का टी कोड या मीको को टी कोड यूज कर लो, बोथ आर सेम। लेकिन अगर आप हाना यूज करोगे तो हाना में MB का टी कोड आपको नहीं मिलेंगे। अगर हाना का कोई क्वेश्चन आता है तो MB का टी कोड उसमें रन नहीं होते हैं, पहली बात है।
हम्म, राजेश जी देख रहे हैं ना, जो क्वांटिटी हाँ हमने जी, हाँ वहां पे जी, हाँ ली जी। थी वो सारी क्वांटिटी मेरे इन हाउस आ गई है हम्म। है ना। अभी मुझे क्या करना है, मुझे स्टॉक प्रोवाइड कराना है वेंडर को। हम्म। इसके लिए एक टी कोड यूज करेंगे /NMB1B। ये टी कोड आप नोट कर लीजिए, ये ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए होता है। जब भी आप ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे ईसीसी में, तब तक आप MB1B जो टी कोड यूज करेंगे वो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए है। MB1B ना? हाँ, फॉर ट्रांसफर पोस्टिंग। ठीक है सर। हाँ, और इसका जो मूवमेंट टाइप होगा वो 541 होगा। ठीक है सर। एंटर। तो MB1B बोला है ना आपने? MB1B बोला है। M फॉर मुंबई, B फॉर बॉम्बे, एम 1 फॉर हाँ 1 और फिर M। B फॉर बॉम्बे। NB1B। वहां पे C था, यहाँ B है। ठीक है, और ये है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, ठीक है। ठीक है। हाँ, यहाँ पर मुझे वेंडर है जिनसे मेरा डील फाइनल हुआ है, वो मेरा ये वेंडर है। अब मैं वेंडर फिल करता हूँ 1000। मेरा 86 ये था, है ना। ठीक है राजेश जी। हाँ जी सर। अभी आप देखेंगे तो MMBE में तो उसका स्टेटस चेंज हो गया होगा। /NMMBE आप अगर करेंगे तो उसमें लिख के आएगा स्टॉक प्रोवाइडेड टू वेंडर। हाँ ये सर अलग दिखाएगा उसमें, ये है। हाँ ठीक है सर। ये आपने अपने जो क्वांटिटी थी आपके जो स्टॉक में थी वो आपने वेंडर को भेज दी। आपके पास ठीक है कोई सर। कोई क्वांटिटी आपके पास नहीं है। अभी मुझे क्या करना है, अभी मीगो करना है। जब आप मीगो करेंगे, अभी तक हम मूवमेंट टाइप से 101 यूज करते हैं ना सर। हाँ सर, जब 541। हाँ, जब आप मीगो यूज करेंगे और सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस यूज करेंगे तो आप देखेंगे इस प्रोसेस में कि एक मूवमेंट टाइप आपको और दिखेगा। हम्म। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 101। हाँ जी सर। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ 543 पे आपको दिखेगा। हम्म। तो आप नोट कर लो, 543 जो मूवमेंट टाइप है वो है मटेरियल कंजम्पशन के लिए। 543 मटेरियल कंजप्शन। हाँ जी, क्योंकि ये टीको एक्चुअली ये मूवमेंट टाइप आप तो कभी यूज नहीं करते हो, बट ये ऑटोमेटिक आता है। हम्म। आरुषि नोट किया। जी सर, कर लिया। हाँ, तो ये हमेशा याद रखना, कभी कोई पूछ लेता है तो कोई पूछता है तो आप के माइंड में ये आएगा कि मैं तो इस मूवमेंट टाइप को कभी डाला ही नहीं, फिल नहीं किया है। तो जैसे ही आप इस प्रोसेस में जाएंगे तो 543 ये मूवमेंट टाइप आपको यहाँ दिखेगा। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मीगो होगा उसमें। हाँ हाँ हाँ, मीगो होगा। ठीक है, आइटम ओके किया, चेक किया।
पोस्ट। अभी देखते हैं सारे लोग लाइन पे ना। आपका हेलो, जो हाँ जी सर। रॉ मटेरियल होगा वो आपका 0 हो गया होगा सारे में, और फिनिश आपका रेडी हो गया होगा, स्टॉक स्टॉक में आ गया आपके। MMB करते हैं तो मेरा ये जो रॉ था आप देखेंगे तो रॉ आपका 0 हो गया। ठीक है, और हमारा जो फिनिश था वो फिनिश हमारा ये है। आप फिनिश देखेंगे तो आपकी जो क्वांटिटी वो आपको इनहाउस दिख जाएगी। ठीक है, ओके सर। हाँ। तो ये जो प्रोसेस है ये पूरा सब कॉन्ट्रैक्टिंग का है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें और नॉर्मल में और सब कॉन्ट्रैक्टिंग में। कुछ स्टेप इसमें थोड़े से ऐड हुए हैं, वो जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे आपको वो मालूम होगा। अब आपका इसके बाद बचता है मीरो। वो जैसे ही टेक्स्ट कोड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो सबका देखिए मीरो आपको दो ही केसेस में होगा, एक तो स्टैंडर्ड में होगा और सब कॉन्ट्रैक्टिंग में होगा। कंसाइनमेंट और पाइपलाइन में ना तो आपका मीरो नहीं होता है। ठीक है सर। ओके। हाँ, उसमें दोनों ही केसेस में सेटलमेंट होता है, उसमें मीरो नहीं होता है। मीगो भी जो हम यूज करते हैं वो ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं। आर्यन, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नो सर। सर एक हाँ ये जो परचेज ऑर्डर जब हमने रेज कर लिया था ना, हाँ। उसके बाद जो आपने ये स्टॉक वाला जो पार्ट पढ़ा बताया है, इसको एक बार इसका टी कोड के साथ एक बार दोबारा बता दो कि कैसे जाएंगे हम इस पे। किस पे? परचेज ऑर्डर रेज हो गया हमारा, हाँ हाँ। उसके बाद जो ये स्टॉक वाला पार्ट आप बता रहे थे। अच्छा, इसका इसका जो टी कोड है वो ये स्टॉक इन्वेंटरी ओवरव्यू के लिए होता है। MMBE। क्या 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 सर? MMBE। MMEE। M M M for MMBE। B M for for Bombay, B for Bombay, E for elephant। M for Madras, N M for Nagaland। नहीं, M for Madras, M for Maharashtra, B for हाँ Bombay, E for elephant। ठीक है, MMBE। हाँ जी। ठीक है। ठीक है, अभी हाँ इसमें अगर मुझे मेरे कंपनी में कितने नंबर ऑफ मटेरियल हैं, अगर जी। मुझे ये देखना है तब क्या करेंगे? किसके लिए सर? अभी तो हम MMBE यूज करते हैं, मुझे तो सिंगल देखना होता है। हाँ, अगर मुझे देखना है मेरे नंबर ऑफ मटेरियल कितने हैं, उसमें क्या क्या क्वांटिटी अवेलेबल है, तब हम कैसे चेक करेंगे? तो वो तो सर MB51 होगा ना। 52 है उसका। हाँ 52, सॉरी हाँ 52। MB52। MMB 52 करेंगे। MB52। MB MB52, हाँ हाँ हाँ। हाँ। MB तो 52 करेंगे। तो मुझे प्लांट देखना है, मुझे लोकेशन क्लिक करो और जो नंबर ऑफ मटेरियल हैं वो आपके डिस्प्ले हो जाएंगे, उनकी विद क्वांटिटी। हम्म। ठीक है ना? है। हाँ MMB से हम पहले स्टॉक वाले उस पार्ट पे एम जाएंगे। हाँ देखो, अगर आपको सिंगल देखना है मटेरियल तो आप हाँ MMBE यूज कर लो, है ठीक ना? है। आप यहाँ जैसे यूज करोगे, MB52 यूज करोगे तो लिस्ट ये देखो, लिस्ट ऑफ मटेरियल है ना, ये सारी आपकी खुल जाएगी। ठीक है सर। आपको दिखेगा कि मुझे इसमें क्या क्वांटिटी है, जैसे यहाँ 50 है, 100 है, 300 है, 150 है। क्योंकि अभी हमने शायद ये यूज किया था क्या, 452380। हाँ, शायद यही किया था, 150 पीस जो हमने लिए ना अभी। हम्म। ये देखिए, ठीक है, वो सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, नंबर ऑफ पीसेस टोटल, और उसकी उसकी क्या वैल्यू है अभी, वो सारा वैल्यू आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगा।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा आप एक बार प्रोसेस करना, और ये दोनों प्रोसेस आप मीगो में भी कर सकते हो और एमबी के थ्रू भी कर सकते हो। अभी किसी स्टेप में किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कुछ कहीं ये है कि भाई ये कैसे करना है, क्या करना है, एक बार कर लो। अच्छा, मैं आपको एक होमवर्क भी दे दूं क्या? करोगे? अरे सब लोग बोलो भाई। हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ मैं आपको एक प्रोसेस दे दूं, आप लोग करोगे? सर क्या प्रोसेस है बताओ आप। हाँ, प्रोसेस ये है कि सपोज आपके पास एक वेंडर है हाँ, एक वेंडर है। और ये 3 मटेरियल हैं, ये तो आपके हैं रॉ के, अच्छा। ठीक है सर। और जो चौथा मटेरियल होगा R4, वो क्या होगा? वो एक स्क्रैप होगा, कुछ भी हो सकता अच्छा। है, 0001 में कुछ हो सकता है जो आप बनाओगे, वो भी एक रॉ होगा। तो आपने बनाना है ये जो हम CS01 करते थे, CS01 हमने जो किया है उसमें हम क्या करें, सारी क्वांटिटी जो हमने फिल करी थी मटेरियल की ऑन एवरेज, वो हमने प्लस में किया था। इसको बनाने के लिए मुझे एक यूज करना है या 5 यूज करने हैं या 6 यूज करने हैं, ऐसा हो रहा था। इस स्क्रैप जो आप यूज करेंगे तो उसमें माइनस में क्वांटिटी आएगी। सर अच्छा, ये कुछ इससे हटके स्टेप है या इसी में इंक्लूड है? हाँ, इससे हटके है ना, मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ। ये तभी तो मैं आपसे बता रहा हूँ। हाँ सर, मैं वो आपको तो फिर एक बार आपको बताना पड़ेगा तभी हो नहीं पाएगा नहीं, वो तो। मैं आपको अभी हाँ यहाँ बता रहा हूँ, मैं कल भी आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं बताऊंगा। आप लोग करेंगे तो थोड़ा आपका ये भी रिवीजन हो जाएगा और यहाँ पे भी जो डाउट है वो सारे हो जाएंगे। मैं आपको पूरा स्टेप बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ डिफरेंस आने हैं वो आपको बता दे रहा हूँ। क्या मैं बता दूं? देखो, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अभी हमने जैसे नोट किया था कि मुझे फिनिश बनाने के लिए मुझे ये क्वांटिटी 3 देनी है, ठीक है राजेश जी। हाँ जी सर। मुझे क्वांटिटी 5 देनी है, हम्म। ये क्वांटिटी 8 देनी है। अभी ऐसा हुआ था, है ना। हाँ जी सर। बट जब स्क्रैप के केसेस में क्या होगा, स्क्रैप जब होगा तो बोलेंगे कि मुझे ये माइनस का 4 रिटर्न होगा। हम्म। अगर मैं कोई एक पीस बनाता हूं तो मुझे नंबर ऑफ 4 पीसेस मुझे रिटर्न आएंगे, नंबर 4 मीटर कोई चीज रिटर्न आएगी, वो मेरा स्क्रैप है। जी और स्क्रैप की एंट्री हमेशा माइनस में करी जाएगी वहां पे। ठीक है सर। CS01 आप यूज करेंगे तो सारी एंट्री, सारे मटेरियल आपके प्लस में होंगे, स्क्रैप होगा वो आपका माइनस में आएगा। ये आप बना के आप इसको सेव सर करेंगे, सिंपल सर पीआर टी कोड बनाएंगे, क्या, पीआर टी कोड क्या बनाएंगे तो बताया आपने? कंपोनेंट में जाके हाँ, CS01। CS01। हाँ जी, फॉर बिल ऑफ मटेरियल। फॉर बिल ऑफ मटेरियल। हाँ जी, हमने अभी बॉम्ब बनाया था ना, जी जी जी। तो बॉम्ब के केसेस हमने क्या किया था कि जो हमारे जो रॉ मटेरियल थे उनको हमने एक एवरेज मेंशन किया था कि अगर मैं एक पीस बनाता हूँ तो हाउ मच क्वांटिटी वी हैव सेंट टू द वेंडर फॉर वन मटेरियल ना। हाँ, तो यहाँ पे भी वही वही मेंशन करना है, बट इसमें एक स्क्रैप के केसेस में आपको ये बताना पड़ेगा कि मुझे नंबर ऑफ आइटम 1 रिटर्न होगा तब वो मेरा स्क्रैप है, नंबर ऑफ पीसेस का 1। और वो जो स्क्रैप का केसेस होगा उसमें माइनस में एंट्री होगी, सर -1 -2 सर -3। बाकी प्रोसेस सेम रहेगा ना, केवल माइनस में आ जाएगी ये? हाँ, ये एंट्री आपके माइनस में होगी। जी सर। पहला केस तो आपका ये आ गया, जी सर। ठीक है। सेकंड केस में पीआर भी आपका वैसे ही बनेगा और पीओ भी आपका वैसे ही बनेगा। एक बार आप कंपोनेंट चेक करते जाना, कंपोनेंट आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपोनेंट अगर नहीं आएगा तो प्रोसेस में प्रॉब्लम आएगी, वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। आइटम कैटेगरी आप एल चूज करेंगे, जैसे एल चूज करेंगे सारा डेटा फिल करेंगे और इन्फो रिकॉर्ड बना के आप जब पीआर बनाएंगे तो वहां वेंडर सिलेक्शन कर लेना, जिससे क्या है कि पीओ में आपको प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है राजेश जी। ठीक है सर। हाँ, और जो जो प्रोसेस आप करेंगे, अगर आपका मटेरियल इन हाउस है
तब ठीक है। अगर इन हाउस नहीं है तो MV1C से आप क्या करेंगे, इनिशियल क्रिएशन कर लेना 561 मूवमेंट टाइप यूज करके एक इनिशियल क्रिएशन कर लेना। आप देख लेना कि मुझे नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी चाहिए मेरे मेरे पीओ का कंप्लीट करने के लिए, है ना। फिर आप क्या करेंगे, वेंडर को गुड सेंड करना है। इसका टी कोड हम यूज करेंगे, MB1 भी यूज करना और 541 यूज करना। ठीक है सर। फिर जैसे जब जब आप मीगो करेंगे उस केसेस में क्या होगा, मीगो का जो पहला स्टेप होगा वो होगा कि आपका फिनिश तो सर जीरो हो जाएगा। जो आपका जो रॉ था वो जीरो हो जाएगा और फिनिश आपका क्रिएट हो जाएगा स्टॉक में। लेकिन जब आप स्क्रैप का देखेंगे, जब आप स्क्रैप का ओवरव्यू देखेंगे तो स्क्रैप अभी भी वहां दिखाएगा स्टॉक प्रोवाइडेड टू वेंडर, वो अभी भी वेंडर के पास है। तब वो जो सेकंड स्टेप आप यूज करोगे वो MB1B टी कोड यूज करना, उसका मूवमेंट टाइप होगा 542। वेंडर को भेजने के लिए हमने 541 यूज किया था, वेंडर से रिसीव करने के लिए हमें 542 यूज करना पड़ेगा। ओके सर। जैसे 542 आप यूज करेंगे, आप वैसे जो भी आप यूज करेंगे वैसे आप देखेंगे कि स्क्रैप भी आपकी इन्वेंट्री में क्रेडिट हो गया है, आपके उसमें स्टॉक में आ गया है। ठीक है, प्रोसेस एक बार करना, कोई बात नहीं, गलत होगा तो हम कल कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, नहीं होगा तो परसों कर लेंगे, है ना। तो क्या है कि जैसे जब आप खुद से करेंगे ना ये चीजें थोड़ी सी अलग, तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपको भी लगेगा कि मैं कुछ नया खुद से कर रहा हूँ। ठीक है सर। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, गलत ही हो सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ होना नहीं है। ये तो है सर। है ना। तो जब ये चीजें हम करेंगे तो क्या होगा कि हमें सारी चीजें ना एकदम मतलब एकदम क्लैरिटी हो जाएगी कि हम कहाँ या किस स्टेप को मिस कर रहे हैं, क्योंकि जिस स्टेप को मिस करोगे तो प्रोसेस होगा नहीं। आरुषि, जी सर। ये तो मैं ये समझूं कि कल ये मिलेगा मुझे। कल अब देखते हैं सर क्या मिलता है, वो तो अभी अभी कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ सर मैं, तो मिलेगा। है? मैं भी कोशिश नहीं करती हूँ। नहीं, आरुषि कर सकती है क्योंकि वो मुझे पता है वो परफेक्ट है। आरओसी कर सकते हैं, हाँ हाँ, ये तो है, वो क्योंकि मुझे परफेक्ट है। पता है कि सारे लोगों के वेंडर नहीं बने थे, तब आरुषि के 3 वेंडर थे, मुझे वो दिन याद है। सर मैंने आपको बताया था उस दिन वो जोश जोश में तुक्के में बन गए थे और कुछ नहीं था। हाँ, तो यहाँ भी ऐसा ही है, देखो वो तो अब हमने सारे आरओसी तो आई नहीं है, मैं तो वो इसके बाद तो वो आप हमने ये वो आरओसी से हमने कीजिए। वो हमने सारे स्टेप देखो, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, मैं कल क्लास लूंगा, मैं ऑनलाइन रहूंगा और सारे लोग बनाएंगे, मैं देखूंगा, जहां प्रॉब्लम आएगी वहां मैं बताऊंगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि तो प्रोसेस ये यही प्रोसेस करना है कल की कोई दूसरा रहेगा मतलब कुछ अलग? ये सर अलग ही है, ये स्क्रैप वाला थोड़ा सा अलग है ना, हाँ क्योंकि हाँ, मतलब स्क्रैप वाला तो नहीं, मतलब कुछ स्क्रैप तो चलो वो रहेगा, मतलब पीछे का कुछ करवाएंगे कि मतलब? नहीं नहीं, पीछे जो प्रोसेस हमने किया है ना हाँ पूरा, हाँ, वेंडर बनाना है, मटेरियल बनाना है, उसका इन्फो बनाना है, इनको साथ बॉम्ब बनाना है, बॉम्ब मतलब में सब कॉन्ट्रैक्टिंग में ही कराएंगे ना, कह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग में करवाऊंगा ठीक है सर, ठीक है। मैं। 2-3 स्टेप करवा दूंगा, इससे क्या है कि आपका ये ना रिवीजन हो जाएगा एक्चुअल में, क्योंकि ये मैं आपको बताऊं, स्टैंडर्ड तो हम बहुत कम केसेस में यूज करेंगे। जब आप MM में जाओगे तो बहुत सारे प्रोसेस हैं जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू ही होते हैं आपके। आप करते भी होगे, अगर आप इंडस्ट्री में होते होगे, आपके डिपार्टमेंट में होते होंगे, तो बहुत सारे बनते होंगे, क्योंकि आउटसाइड वेंडर हैं। अगर मुझे कोई बनाना है मटेरियल तो मैं क्या करूंगा कि भाई मुझे बॉम्ब तो बनाना पड़ेगा, मुझे मुझे अगर यही पता नहीं होगा कि मुझे एक गारमेंट बनाने में क्या क्या आइटम कितना क्वांटिटी लगता है, तो मैं फिर प्रोवाइड कैसे कराऊंगा। हाँ वो तो मुझे है सर सर, वो बॉन्ड ये बनाने होता है वाला सर, है ना वो हमारा थोड़ा सा पूरा मुझे समझने बेरवा में होता है टाइम। सर ये तो पूरा। है ना, तो वो सारी चीजें हैं। और उसमें अगर आपको एक्चुअल क्वांटिटी नहीं पता होगा, फिर आप ये भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि आपका स्क्रैप बचा भी है कि नहीं बचा है। भाई मुझे ये मालूम है कि कोई 10 मीटर फैब्रिक लगता है और मैं उसको 12 मीटर दे रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा 2 मीटर वहां बचना चाहिए। अगर मुझे यही नहीं मालूम है कि मेरा ऑन एवरेज कौन सा आइटम क्या लग रहा है, तो मुझे कैसे पता है कि स्क्रैप मेरे पास बचा होगा कि नहीं बचा होगा। बिल्कुल। है ना, तो वो सारी सारी चीजें हैं। तो इस स्टेप को करके लाना थोड़ा सा अलग भी है, और मुझे लगता है अगर इसको नहीं करोगे, उस स्टेप को भी करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि भाई
मतलब मेरा जो साथी है, मतलब जो कर रहे हैं, वो वास्तव में ना कुछ अच्छा कर सीख रहे हैं। तो आपके लिए एक थोड़ा-सा मतलब मतलब यूनिक है और करके लाना ये मतलब सर जो देख मुझे मुझे ये जानना मतलब सब कॉन्ट्रैक्टिंग का प्रोसेस मतलब वहीं से शुरू होगा ना मटेरियल से? हाँ, अगर आपके पास मटेरियल है, फ्रेश मटेरियल है, अच्छा। तो आप वहाँ से कर लो। अगर फ्रेश नहीं है, ऑलरेडी आपने कहीं न कहीं इनको यूज़ कर रखा है, तो आप उनको वहाँ से कर लो। और तो तब अच्छा नहीं तो बना मतलब फ्रेश बना के हो जाएगा ना? जैसे हाँ, फ्रेश करूँगा तो हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। अभी आप देख रहे हो हमारे यहाँ इसमें तो अभी कोई एरर तो नहीं आई है, हाँ, 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 कोई एरर नहीं आई। एक सिंगल एरर नहीं आई है। हाँ, वो वैसे ठीक है। नॉर्मली केसेज़ में आप नोट करते होंगे कि जब आप पीओ बनाते हो, तो कभी-कभी वेंडर माँगने लगता है, कभी-कभी परचेज़ ग्रुप माँगने लगता है। हुँ, हुँ, वो हुँ। इसलिए माँगने लगता है कि जब वेंडर और मटेरियल आप बना रहे होते हैं, क्योंकि जब आप परचेज़ ऑर्डर बनाते हो, तो परचेज़ ऑर्डर भी एक मटेरियल और वेंडर का एक एक कॉम्बिनेशन बनता है एक्चुअल में। आपने डेटा दोनों जगह से पिक हो रहा है ना? हुँ, हुँ, आपने हुँ। डेटा कहीं छोड़ा है, असाइनमेंट में छोड़ा है, फिल करने में छोड़ा है, तभी उसने ऑटोमैटिक पिक नहीं किया, अदरवाइज़ वो ऑटोमैटिक पिक करेगा। आपने नोट किया होगा जैसे ही मैंने परचेज़ रिक्विज़िशन डाला, मैंने कुछ भी नहीं किया था, सिंगल डाला और सीधा जाके चेक कर दिया। एक सिंगल एरर नहीं आई क्योंकि मेरा डेटा बिल्कुल अप टू डेट था। हुँ, हुँ, हुँ। तो अपने को टिल एंड जब मेरा ये कोर्स फिनिश हो तो जो फिनिशिंग है वो यही चाहिए कि जब मैं आप लोगों से बोलूँ कि मुझे ये बनाना है तो 1 सेकंड के अंदर कि सब मैं ना बना देता हूँ, मेरे को 2 मिनट लगेगा। भाई ठीक हमने है इस सर, प्रोसेस इस करेंगे सर हमने रेफ़रेंस। क्योंकि मुझे लगता है हमने इस प्रोसेस को करने में थोड़ा अगर हमने नहीं बताते और लगातार करते रहे तो शायद मुझे लग रहा है कि 20 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम है क्योंकि हमने वेंडर बनाया, मटेरियल बनाया, इन्फो बनाया, पीआर बनाया, पीओ बनाया और सारी ये प्रोसेस करे हैं, है ना? बहुत टाइम बहुत थोड़ा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या करना है। जब भी आपको ये प्रोसेस एक बारी ना थोड़ा-सा हो जाएगा फिक्स, तो देन आई थिंक यू कैन डू ईज़िली ना? यस सर। हुँ, तो और राजेश जी, मुझे हाँ जी लगता है सर। मैं एक काम करता हूँ, आप सारे लोग करके लाना और जो कल का जो क्लास होगा वो आरुषि से लेंगे। मुझे लगता है कि इसमें वो मना नहीं करेगी प्लीज़। आरुषि तो कहाँ है? सुन नहीं है आरुषि? अब वो सुन रही होगी, मुझे पता है वो अपने अभी म्यूट कर रखा है। वो बिल्कुल सुन रही होगी। मैं सुन रही हूँ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, वो अभी सुन रही है। क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही रिप्लाई करेंगे वो फँस जाएगी ना। हाँ, है ना? ठीक है। तो आप कल करके लाना और हेल्प जो करते हैं आज एक दूसरे आपने जो आज पढ़ा है वही कल पढ़ाना है ना मुझे? चलो आप चलो आप एक काम करो, आप ना रिलैक्सेशन है, आप ये पूरा प्रोसेस प्रोसेस कर लेना। ठीक है। क्योंकि अगर आपने ये प्रोसेस कर लिया तो स्क्रैप में थोड़ा फ़र्क है, एक सिंगल टी कोड यूज़ करने का फ़र्क है, वो मुझे नहीं लग रहा फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने ये मेरे को करके दिखा दिया है, तो मैं एक ही स्टेप करके आपको ये भी दिखा दूँगा कि उसमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, वेंडर मटेरियल ठीक इन्फो रिकॉर्ड ठीक है। हाँ, ठीक है हाँ, सर। ये ईज़ी है। मैं राजेश मैंने बोला था नहीं ना मेरे वो को कर लेगी, कोई इजी दिक्कत नहीं। नहीं है। मुझे परचेज सही बताऊं, मुझे परचेज ऑर्डर तक अभी भी समझ में आ गया प्रॉपर्ली थी, लेकिन उसके बाद जो आपने बीओएम में बनाया ना, वो मुझे एक बार रिकॉर्डिंग पूरी खोल के दोबारा उनको चेक करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें मुझे कंफ्यूजन है, वो मुझे थोड़ा नई स्टेप जल्दी जल्दी वो हो गया देखो, मेरे को मैं आपको बताता हूँ लिखा हुआ है। मैं और आपको परचेज बताता हूँ, ऑर्डर तक मैं रिलीज कर ये दिया था आपने, वो हो गया था मेरा। देखिए मैं कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़, कहीं भी क्योंकि जब भी आप यूज़ करोगे, जहाँ भी यूज़ करोगे ना, हम्म। हाना में आपको एमबी का टिकट कोई भी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। एमबी के टिकट हाना में रन होते ही नहीं है। आपको सारे प्रोसेस मीगो के थ्रू करने पड़ेंगे। मुझे मीगो जैसे आप मीगो पे गए, गुड्स रिसीव करना है, जब आप इनिशियल क्रिएशन करोगे तो क्या करोगे? गुड्स को रिसीव करोगे। किस सोर्स से करोगे? किसी परचेज अदर ऑर्डर के सोर्स लिए हम लोग मीगो करेंगे। हाँ, देखिए मीगो करोगे गुड रिसीव करने के लिए और मीगो किसके लिए करोगे? गुड सेंड करने के लिए।
तो जो सेंड करना है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इश्यू करना है या रिसीविंग करना है ना। अब मुझे इनिशियल क्रिएशन करना है, मेरे पास मटेरियल तो है, मतलब लेकिन उसकी क्वांटिटी मेरे वेयर हाउस में नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, गुड्स रिसीव करना पड़ेगा, और सोर्स क्या होगा, वो मेरा अदर सोर्स होगा। जैसे ही अदर्स करोगे वैसे क्या होगा, 561 देखो ऑटोमेटिक आ गया ना। जो हम MB1B में, जो हम MB1C जो यूज कर रहे थे, उसमें हमने मोमेंट टाइप यूज किया था ना 561, जी ये देखिए, है ना। तो वो ऑटोमेटिक है, हम सारे काम यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, जैसे हमने वहां पे एक साथ नंबर ऑफ आइटम वहां डाल दिए थे, यहाँ पे आपको क्या करना है, आप पहले आप जाओ मटेरियल में, मटेरियल फिल करो, फिर आप क्वांटिटी फिल करो, फिर उनका वेयर हाउस फिल करो, प्लांट लोकेशन डालना है, फिर आप जब एग्जीक्यूट करोगे तब सिंगल वहां पे एंट्री होगी। अब मुझे MB1C इसलिए इजी लगता है कि मेरा नंबर ऑफ मटेरियल अगर 10 भी है, तो मैं एक साथ में 10 डाल के एक साथ में एंट्री कर सकता हूँ। तो ये वहां पे एक ये रिलैक्सेशन आपको मिलता है MB में। तो वो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन हमेशा आप ये कोशिश, आपको मैं प्रोसेस दोनों इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप हाना करोगे, मैं कोशिश करूंगा कि हम जब हमारा जब कोर्स खत्म हो, तो जो हाना में जो डिफरेंसेस हैं शायद मैं भी आपको बता दूं, ठीक है। है ना। हाना में जो टी कोड जो चल रहे हैं वो बता दें, और MB के जो टी कोड हैं वो भी हाना में नहीं चलते हैं, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो वो सारी उसमें कोई कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट ये दोनों प्रोसेस आपको आना चाहिए कि भाई MB के थ्रू भी हम कर सकते हैं और मीगो के थ्रू भी हम कर सकते हैं। कल को कोई क्वेश्चन बोलता है कि भाई हम MB के थ्रू ही कर सकते हैं, मीगो के थ्रू नहीं, भाई दोनों के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अंतर इतना है कि इसी में MB के टी कोड अभी रन हो रहे हैं, हो सकता है 2 या 3 साल बाद MB के टी कोड यहाँ भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि अभी ऐसा एक तो न्यूज मतलब आया था। मीगो हाँ के टीकोड से करना पड़ेगा। हाँ हाँ, अभी ऐसा न्यूज आ रहा है कि नेक्स्ट जो वर्जन आने वाला है, जो भी आएगा, इनका लॉन्च हुआ, उसमें MB के टी कोड इसमें ECC में बंद हो जाएंगे। तो आपको प्रोसेस दोनों दोनों पता होना चाहिए, और मैंने इसीलिए दोनों प्रोसेस बता रहा हूँ, है ना। तो इसलिए ठीक है। मैंने, हाँ बाकी आप लोग एक बार उसने कल, मीगो किया, उसमें गूगल शिफ्ट में जाकर फिर वो करेंगे। ठीक है। हाँ हाँ, और जब भी आप कल करेंगे तो टाइम तो मिलेगा क्या आपको, ये बताओ। हाँ हाँ, मिलेगा ना। हाँ, तो क्योंकि अभी तो 9:45 हुए हैं, तो मैं सोचता हूँ आधा काम आप अभी कर लो, बाकी कल कर लेना, क्योंकि फिर तो आप कल बोलोगे कि मैं तो ऑफिस से अभी आई हूँ। नहीं नहीं, मैं हाँ, कर लूंगी। ठीक ठीक है राजेश जी। हम्म। ठीक है सर। हाँ बाकी